हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीआईएस। सो आज का टॉपिक है द सोलर सिस्टम एंड अर्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में और अर्थ के बारे में कि इनके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, सोलर सिस्टम में क्या क्या होते हैं, अर्थ में क्या क्या चेंजेस होते हैं, अर्थ अपना वन रोटेशन कब कंप्लीट करता है, रिवोल्यूशंस क्या होते हैं और चेंज इन द सीजन चेंज होने के क्या क्या कारण हैं, इन सारी तमाम बातों पे हम लोग फोकस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। टॉपिक है द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में हम जब बात करते हैं तो फर्स्ट बात करेंगे द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम का हिंदी होता है सौर परिवार। क्या होता है? सौर परिवार। सोलर सिस्टम दैट मीन्स सौर परिवार। Solar system consists of the sun and the 8 planets together with their satellite। जैसे हम लोगों के घर में फैमिली मेंबर्स होते हैं और फैमिली मेंबर्स का कोई ना कोई हेड होता है। जैसे अगर किसी फैमिली में फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, कजन, अंकल, आंटी सभी कोई है और उसमें ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर है, तो उस घर का मेन कौन होता है? ग्रैंड फादर। वैसे ही हमारे सोलर सिस्टम में सन जो होता है वो मेन होता है। ओके, नाउ द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट्स। जिस प्रकार हम लोग का परिवार होता है, फैमिली मेंबर होते हैं, उसी प्रकार हमारे यूनिवर्स में सौर परिवार भी होता है जिसमें 8 प्लैनेट्स और सन भी होते हैं। और सन को, सूरज को सौर परिवार का मुखिया भी कहा जाता है। Okay, now the 8 planets that revolve around the sun in their orbits। अब देखो, जो 8 planets होते हैं वो 8 planets जो सन के चारों तरफ अपने फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। जैसे मैं अगर तुमको यहां समझाऊं तो मान लो यहां देखो छोटा सा ही क्या है? सन। देखो मैं यहां पे लिखता हूं SUN सन। ओके, ये हो गया सन। और इस सन के चारों तरफ ध्यान देना, इस सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट का फॉर्मेशन होता है, एक ऑर्बिट का फॉर्मेशन होता है। और इसी ऑर्बिट में क्या करते हैं? जो 8 प्लैनेट्स हैं वह क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं अराउंड द सन। जैसे सन के बाद क्या आएगा? मरकरी, यहां आ जाएगा। मरकरी के बाद क्या आ जाएगा? वेनस। वेनस के बाद आ जाएगा अर्थ। यानी सन से हमारा तीसरे नंबर की पोजीशन पे अर्थ है। क्या है? तीसरे पोजीशन पे क्या है? अर्थ है। तो देखना ध्यान से, मैंने यहां पे तुमको समझाया इसलिए क्योंकि यहां पे मैंने पिक्चर को लगाया नहीं है। देखो, मेन बात करते हैं। The 8 planets that revolves around the sun in their orbits are first of all the Mercury। यानी जो मरकरी जो है प्लेनेट वह सन के काफी क्लोज है। वेनस, देन उसके बाद बात करते हैं वेनस की, उसके बाद बात करते हैं अर्थ की, और देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सारे हमारे क्या है? प्लैनेट्स हैं, हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं। नाउ देखो अगला पॉइंट देखते हैं, ऑर्बिट। इसमें एक वर्ड आया है कि जो भी सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं इन द फिक्स ऑर्बिट, अपने फिक्स ऑर्बिट में। तो ऑर्बिट क्या होता है इसको जानो। तो ऑर्बिट को जब हम डिफाइन करते हैं तो कहता है ऑर्बिट कि अ फिक्स पाथ इन विच अ celestial बॉडी, ध्यान देना, celestial बॉडी revolves around another celestial body। जैसे हमारे यूनिवर्स जो होता है, ब्रह्मांड जो होता है, उसमें जितने भी सारे पिंड होते हैं सारे को हम लोग बोलते हैं celestial बॉडी। तो मान लो सन भी क्या है? एक प्रकार का celestial बॉडी है। तो सन जब celestial बॉडी है तो उसके चारों तरफ कौन लगाते हैं? प्लैनेट्स क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। तो देन हम कह सकते हैं कि जो है तुम्हारा फिक्स पाथ में क्या करते हैं? यह मोशन करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि ऑर्बिट जो है उसमें क्या होता है? वो फिक्स पाथ पे, जैसे मान लो मैं एक यहां देखो दिखाते हैं, ये जो मरकरी का पोजीशन है यहाँ, यह मरकरी मान लो यहाँ पे क्या है? मरकरी।
ठीक है। यह मरकरी जब रिवॉल्व करेगा तो अपने फिक्स ऑर्बिट में करेगा। जैसे मान लो इसका ऑर्बिट है तो इस ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा। समझ में आया? इसी ऑर्बिट में, ना कि इस ऑर्बिट से वह बाहर जाएगा। जैसे अगर मैं एक ऑर्बिट बनाता हूं और इसमें मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं कि यह मरकरी है एम से, तो यह मरकरी जो कि सन के क्या है, क्लोज है, यह सन है, तो इनके जो फिक्स पाथ है, ये जो इसको क्या बोलते हैं, पाथ यानी रास्ता, यानी इसी रास्ते पे क्या करेगा मरकरी, रिवॉल्व करेगा यानी चक्कर लगाएगा। दैट मीन्स उस पाथ को क्या बोलेंगे, ऑर्बिट यानी कक्षा, यानी अपने कक्षा में चक्कर लगाते हैं फिक्स पाथ पे। ओके, नाउ आगे बात करते हैं कि सैटेलाइट, क्योंकि मैंने जब बात किया था तो फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा था कि द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन, द 8 प्लैनेट्स टुगेदर विद देयर सैटेलाइट्स। तो व्हाट इज सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या है, इनको भी जानो। तो सैटेलाइट कहता है कि अ celestial body that revolves around the planet in a fixed orbit। जो celestial body प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। जैसे सन क्या एक प्रकार का celestial बॉडी है, तो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम में होता है, उसके चारों तरफ प्लेनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। देन सन का चक्कर लगाते हैं प्लेनेट, प्लेनेट का भी चक्कर कौन लगाता है, सैटेलाइट्स। ओके, नाउ देन बात करते हैं कि अर्थ इज द ओनली प्लेनेट। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है, एक ऐसा ग्रह है जो प्लेनेट ऑन विच लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट। अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन संभव है, जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करता है। बाकी अदर प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता है। देन बात करते हैं नेक्स्ट, अर्थ हैज 3 पार्ट्स। देखो अर्थ के 3 पार्ट्स होते हैं। अगर बेसिकली हम स्ट्रक्चर बनाए अर्थ का तो ध्यान देना, यहां पे अर्थ का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अर्थ का 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है क्रस्ट, एक क्या होता है क्रस्ट, एक होता है मेंटल, एक होता है कोर। तो देखो जो हम लोग जब समझते हैं कि क्रस्ट क्या होता है, जो ऊपरी परत होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं भूपर पट्टी, यानी जो अर्थ का फर्स्ट लेयर होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट, बीच वाले लेयर को बोलते हैं मेंटल, एंड देन फाइनली जो होता है लास्ट में उसको बोलते हैं कोर। तो चलो हम देखते हैं, बट अर्थ का स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा, उसमें बताया जाएगा सरफेस ऑफ कोर। जैसे मैं अगर तुमको बताऊं, बुक में दिखाऊं तो दिखा सकता हूं कि उसमें कैसा पिक्चर डिस्प्ले किया जाता है। जैसे यहां तुम देख सकते हो, यहां पे देखना कि ये जो फर्स्ट लेयर है इसको मैंने बोला क्रस्ट, यहां बोला मेंटल एंड कोर। कोर जो होता है वो सबसे लास्ट वाला होता है। ओके, नाउ देन हम बात करते हैं, देन बात करेंगे हम एक एक को डिफाइन मैंने किया कि क्रस्ट क्या होता है, द कूल आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का आउटर मोस्ट लेयर जो बाहरी लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट। मेंटल, द पार्ट ऑफ अर्थ बीनीथ द क्रस्ट, यानी क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मेंटल, द पार्ट ऑफ अर्थ बीनीथ द क्रस्ट। ओके, जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं मेंटल। एंड कोर, द इनर मोस्ट एंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। और समझो जो कोर होता है ना वो इनर मोस्ट पार्ट होता है और सबसे हॉटेस्ट होता है, सबसे ज्यादा। और इसमें भी जब पढ़ोगे ना तो एक होता है इनर कोर, एक होता है आउटर कोर, एक होता है इनर कोर, एक होता है आउटर कोर। देन बात करते हैं, देखो एक्सिस। एक्सिस का मीनिंग अगर हम जाने तो अक्ष होता है। क्या होता है मीनिंग, अक्ष। तो अक्ष क्या होता है इनके बारे में जानो। कहता है एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन, एन इमेजिनरी लाइन दैट इज स्लाइटली टिल्ट एंड passes through the center of earth।
कहां से पास करेगा? अर्थ के सेंटर से पास करता है। कौन सा? इमेजिनरी लाइन। तो देखो एक्सिस कहता है कि एन इमेजिनरी लाइन दैट इज स्लाइटली टिल्ट एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अर्थ। जब भी इसकी बात करेंगे अक्ष की हम, तो अक्ष कहता है कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा, एक ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के सेंटर, जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती हो, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस। ओके, नाउ देन बात करते हैं नॉर्थ पोल क्या होता है। देखो अर्थ का जब हम बनाएंगे, यहां देखना ध्यान से, थोड़ा फोकस करना बोर्ड पे। मैंने मान लो कि यह अर्थ बना दिया। ओके, अर्थ बनाया और देखो इसका जो रोटेशन होगा क्या करेगी? रिवॉल्व करते। मान लो कि इसका एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। ध्यान से समझना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैंने दे दिया, तो इसको बताने वाला कौन होगा कि कौन सा पोल है? तो टॉप पार्ट जो होता है वह नॉर्थ पोल होता है और बॉटम पार्ट जो होता है वह साउथ पोल होता है। पोल का मीनिंग होता है ध्रुव। ठीक है, नॉर्थ पोल मीन्स उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल मीन्स दक्षिणी ध्रुव। देन हम बात करते हैं नॉर्थ पोल की, तो कहता है द टॉप एंड ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ पे जो टॉप एक्सिस होंगे ना, अर्थ का जो टॉप एक्सिस होगा उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, एंड बॉटम पार्ट ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड साउथ पोल। नाउ देन बात करेंगे इक्वेटर। इक्वेटर की जब बात करते हैं, इक्वेटर का हिंदी होता है भूमध्य रेखा। ओके, इक्वेटर का जो हिंदी होता है वो होता है भूमध्य रेखा। तो उसको जानेंगे कैसे कि इक्वेटर का क्या रोल है हमारे अर्थ पे, इक्वेटर का क्या रोल्स है उसके देखेंगे हम। तो कहता है इक्वेटर एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स अलोंग द मिडिल ऑफ द अर्थ एंड डिवाइड्स इनटू टू हाल्व्स। देखो यह इसका एक ही काम है कि अर्थ को दो बराबर भागों में क्या कर देती है? बांट देती है। एक ऐसी रेखा है जो कि अर्थ को दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। ओके, तो जब बांटती है तो ऊपर वाले हमने क्या पढ़ा था कि नॉर्थ पोल है और नीचे वाला बॉटम पार्ट क्या है? साउथ पोल। जब बांटेगी तो ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे? ऐसे एक इमेजिनरी लाइन है जो कि क्या करती है? अर्थ को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो यहां देखना, ऊपर वाले को बोलेंगे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। नाउ क्लियर है? जब इक्वेटर अर्थ को दो बराबर भागों में बांटेगी तो ऊपर वाले हिस्से को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, नीचे वाले हिस्से को सदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। ओके, यानी ऊपरी पार्ट को हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। ओके, और बॉटम पार्ट को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ओके, और इंडिया में हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। कौन से गोलार्ध में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लोग। चलो आगे बात करते हैं। अर्थ हैज टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट। अर्थ हैज टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। अरे भाई ये क्या होता है मूवमेंट्स? सर आपने तो बताया नहीं, आपने तो अभी बोला कि अर्थ के पास कोई मूवमेंट नहीं होता। देखो मेरे कहने का मतलब है कि अर्थ के पास भी कुछ मूवमेंट होता है। तो क्या क्या मूवमेंट होता है? क्या अर्थ चलता है, दौड़ता है, क्या करता है, या जंपिंग करता है, स्पिनिंग करता है, क्या करता है? मूवमेंट होता है। तो कैसा मूवमेंट होता है? चलो इसको जानते हैं। तो अर्थ के पास कैसा मूवमेंट होता है? तो मैंने लिखा अर्थ हैज टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल की बात करते हैं तो एक आता है रोटेशन। क्या आता है? रोटेशन। क्या आता है? रोटेशन। एंड दूसरा क्या आता है? रिवॉल्यूशन। क्या आता है? रोटेशन। अपने ही सुनो, जब अपने ही एक्सिस पे हम घूम जाए 360 पे, दैट इज रोटेशन। दैट इज रोटेशन। देखो डिफाइन किया मैंने रोटेशन, द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ ऑन अर्थ इट्स एक्सिस। मान लो कि अगर मैं इस मार्कर को अगर इसी के पोजीशन पे पूरा घुमा दूं 360 पे, दैट इज स्पिनिंग मूवमेंट्स ऑन इट्स एक्सिस। ओके, नाउ अब देखो मेरे कहने का मतलब है कि मान लो तुम्हारे सामने यह क्या है? अर्थ है। क्या है? अर्थ।
अर्थ है, और यह अर्थ यहाँ इसका बॉटम पार्ट यहाँ आया। जब मान लो कि यहां से मूवमेंट करना शुरू किया और पूरे अपने एक्सिस पे, देखो ई इसका क्या है, एक्सिस, ई क्या है, एक्सिस। अगर इस एक्सिस पे जैसे मान लो कि क्लास में हम यहाँ खड़े हैं, अगर हम बोले कि रोटेशन क्या होता है, तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ खड़ा हूं और इससे ऐसे मैं जैसे जैसे घूमूंगा, दैट मीन्स जैसे मैं यहाँ पे आया, दैट इज मेरा वन रोटेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। समझ में आया, आया या नहीं आया? देखो जैसे मान लो एक बोतल है, इस बोतल को हम मान लो कि एक मार्क करते हैं, देखना इसमें, इस बोतल पे मार्क करते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखा नॉर्थ, क्या लिखा, नॉर्थ, और यहाँ पे लिखा मैंने साउथ। अब देखो साउथ वाले हिस्सा तुम्हारे सामने है ना। अब देखो मैं इस यहां से रोटेशन अपना मूव करूंगा, क्या करूंगा, मूव करूंगा। जैसे तुमको समझाने के लिए मैं बता देता हूं, देखो ओके, यहां ध्यान देना। देखो जैसे जैसे अब हम यहां तुम्हारे सामने साउथ वाला पोजीशन है, अब इसको हम अपने इसके एक्सिस पे घुमाएंगे, एक्सिस। तो देखो जैसे मेरे यहाँ हाथ है और क्या इसका बॉटम पार्ट, ये जो कॉर्क है, एक इसका टॉप पार्ट। जब ये टॉप पार्ट है तो इसमें क्या करेगा, जैसे इसको हम रोटेट करेंगे, दैट मीन्स जैसे हम साउथ से चले थे फिर साउथ को पहुंच जाएंगे, दैट मीन्स इसका वन रोटेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके नाउ देखो यहाँ पे हम बात कर रहे थे रोटेशन, द स्पिनिंग मोमेंट ऑफ अर्थ ऑन सन एक्सिस। यहां से एक बार जब हम रोटेट कर गए, इसको पूरा घुमा दिए, तो क्या हुआ, अपने ही एक्सिस पे एक बार एक चक्कर घूम जाना, समझ रहे हो ना, ऐसे घूम जाना, दैट मीन्स रोटेशन। चलो अगर उससे भी नहीं समझ में आया तो यहां देखो, यहां मान लो एक लड़का है, ठीक है, और यहां से चला, यहां से चला, ठीक है, ध्यान दो, इसका ऑर्बिट है, इसमें रिवॉल्व करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर यह लड़का यहीं पे घूम जाए, चक्कर लगाने लगे, स्पिनिंग करने लगे, नाचना शुरू कर दे, दैट इज रोटेशन। चलो बात करते हैं अगला रिवोल्यूशन की। तो रिवोल्यूशन क्या कहलाता है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब देखो इलिप्टिकल ऑर्बिट एक वर्ड आया है, ध्यान से देखना, इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ऑर्बिट तुम जानते हो, जो फिक्स पार्ट पे जब कोई प्लेनेट या सेलेस्टियल बॉडी क्या करता है, मोशन करता है या रिवॉल्व करता है, दैट इज ऑर्बिट। क्लियर है? अब हमको एक वर्ड आया है इलिप्टिकल, क्या होता है। तो देखो कह रहा है कि रोटेशन, रिवोल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। मान लो यहां तुम्हारा क्या है, सन है, और इसके चारों तरफ कौन अर्थ लगा रहा है, अर्थ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। सुनो, तो अगर अर्थ अपने ही एक्सिस पर स्पिनिंग करता है तो रोटेशन क्या कहलाएगा, रोटेशन। लेकिन यह अर्थ अगर अपने ही ऑर्बिट पर आगे बढ़े और किसका चक्कर लगाए, सन का चक्कर लगाए, दैट मीन्स रिवोल्यूशन। और यह इसका एक चक्कर कंप्लीट करने में 365 डेज लगता है। कितना डेज लगता है, 365 डेज। अर्थ को वन रिवोल्यूशन करने में 365 का टाइम लगता है, बट अपने ही एक्सिस पे घूमने में 24 आवर्स का टाइम लगता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉज डे एंड नाइट, कॉज डे एंड नाइट। देखो लेकिन मैंने एक चीज तो बताया ही नहीं, इलिप्टिकल का मतलब क्या होता है, अंडाकार। क्या, अंडाकार ऑर्बिट में होता है कक्ष, यानी अंडाकार कक्ष। ओके, ये आप बोल सकते हो दीर्घवृत्ताकार, समझना। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट है, द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉज डे एंड नाइट। देखो हमारे सुबह सूरज निकलता है, शाम को ढल जाता है, रात हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, दिन तथा रात होने का एक ही कारण है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। व्हाई डे एंड नाइट, दिन रात क्यों होते हैं, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डे एंड नाइट। मेन कॉजेज है दिन और रात होने का,
ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। जैसे मान लो, मेरे कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे जो मेरे रूम में जो लाइट जल रहा है, ओके, लाइट जल रहा है, तो अगर मैं लाइट के सामने खड़ा हो जाऊं तो मेरे जो फेस होगा उस पार्ट पे ही ना लाइट पड़ेगा। तो जिस पार्ट पे सन का लाइट पड़ता है, अर्थ के जिस पार्ट पे सन का लाइट पड़ता है वहां पे डे होता है, और जिस पार्ट पे लाइट नहीं पड़ता, जहां जो पार्ट डार्क रहता है वहां पे क्या होता है, नाइट होता है। ओके, the revolution of earth around the sun is completed in 365 days which make a year। अर्थ अपना रिवोल्यूशन 365 दिन में कंप्लीट करता है, जो कि एक साल का समय होता है। देन बात करते हैं द टिल्ट ऑफ अर्थ इट्स एक्सिस एंड द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट कॉज द चेंज इन सीजन। अब देखो, सीजन जो मौसम होता है, सीजन जो चेंजिंग होता है वह क्यों होता है उसके बारे में जानो। तो चेंज इन सीजन होने का कारण मैंने यहाँ पे लिखा है कि द टिल्ट ऑफ अर्थ इट्स एक्सिस, अर्थ जो है अपने एक्सिस में क्या हुआ है, झुका हुआ है। क्या हुआ है, झुका हुआ है, एक्सिस, एंड द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और अपने एक्सिस पर झुका हुआ है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री अर्थ अपने एक्सिस पर झुका हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट कर लेना है, मैंने इस पे नहीं लिखा है 23.5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 23 डिग्री। ओके, झुका हुआ है अपने एक्सिस पे अर्थ। देखो इसलिए, और वो क्या करता है, सन का रिवॉल्व करता है, रिवोल्यूशन करता है, चक्कर लगाता है, जिसमें 365 डेज लगते हैं। यही कारण है मेन मौसम चेंज होने का, सीजन चेंज होने का। ओके, तो समझ में आया कि मौसम कैसे चेंज होता है। मेन रीजन है मौसम चेंज होने का अर्थ। पहला रीजन कि अर्थ अपने एक्सिस में क्या हुआ है, टिल्ट हुआ है, झुका हुआ है, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि वह जो सन का चक्कर लगाता है उसमें बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है। समझे? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, द सन एंड अदर स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ बर्निंग हॉट गैस। देखो, सन हुआ या स्टार हुए, इनके पास खुद का लाइट होता है, और जिनके पास खुद का लाइट होता है उनको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, और जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता है उनको बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। दैट, यहां देखना ध्यान से कि द सन एंड अदर स्टार्स आर द ह्यूज बॉल्स ऑफ बर्निंग हॉट गैस। जो सन है वह जलता हुआ आग का क्या है, गोला है। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। देखो, अर्थ जो है पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं मून, दैट मीन्स चंद्रमा। मून जो है वह अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है अपने ऑर्बिट में। मेन बात करते हैं कॉन्स्टलेशन। मैंने एक वर्ड लिखा कि कॉन्स्टलेशन का मीनिंग क्या होता है, यहां देखो समझो। अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताओ कि सर कॉन्स्टलेशन का मीनिंग क्या होता है। वन वर्ड्स में बताना है कि क्या मीनिंग होता है। तो देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है कि कॉन्स्टलेशन का मीनिंग क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। कॉन्स्टलेशन का मीनिंग होता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पार्टिकुलर पैटर्न। देखना, जब रात में आसमान क्लियर रहता है, स्काई जब पूरा साफ रहे, तो देखना ध्यान से आसमान में जो होते हैं तारे दिखाई देते हैं हमको, और स्टार्स जो होते हैं, जो कुछ स्टार्स होते हैं, जैसे तुमको हंटर वियर हो गया, ये जो सारे स्टार हुए, तो इन सारों का एक पैटर्न दिखता है। जैसे तुम देखोगे रात में तारे ऐसे ऐसे एक पैटर्न में अरेंज हुए रहते हैं, ठीक है ना। तो इन सारे पैटर्न्स को जब तारे स्टार जब एक पार्टिकुलर पैटर्न में जब अरेंज होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। देन आगे बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मैंने तो पढ़ा दिया कि नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का क्या होता है, मून होता है। देन देखो, सैटेलाइट मैनमेड भी होते हैं, दैट मींस आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। अगर मैं बात करूं नेचुरल सैटेलाइट की तो अर्थ का होता है मून, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में होता है कि अ मैन मेड सैटेलाइट दैट इज सेंट इनटू द स्पेस टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ फॉर वेरियस पर्पस। देखो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब क्या है, मानव सैटेलाइट क्यों बनाएगा। सैटेलाइट का मीनिंग होता है उपग्रह। उपग्रह हम लोग क्यों भेजते हैं यूनिवर्स में, तो एक ही मकसद है हम लोग को यूनिवर्स में भेजना, ताकि हम लोग वेदर फोरकास्ट का पता लगा सकें और टेली कम्युनिकेशन को क्या करें, सुचारू रूप से चला सकें। इसलिए हम लोग अपना सैटेलाइट लॉन्च करते हैं
अब एक पॉइंट और है कि आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्यभट्ट नामक एक फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च किया गया था इंडिया से, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट 1975 में लॉन्च किया गया था। 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था इंडिया से। ओके, और देखो एक चीज मुझे बताना कि अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट के नाम से क्यों जानते हैं? अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट के भी नाम से जानते हैं, पर क्यों जानते हैं इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करना। और एक क्वेश्चन और है कि व्हाई मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। मैं इसका आंसर बता भी देता हूं, बट जिनको पता हो कमेंट में आंसर जरूर दें। देखो, मार्स जो होता है वो रेड प्लैनेट इसलिए है क्योंकि जो उसका कलर सरफेस जो है वहां पर रेडिश कलर है। क्या है उसका जो सरफेस कैसा है? रेडिश कलर है। वहां पर रेड कलर का रॉक्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उसका सरफेस क्या है? रेड है, इसलिए उसको हम लोग रेड प्लैनेट के भी नाम से जानते हैं। अगला बात करें हम कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहेंगे, तो हम जब स्पेस से देखते हैं तो हमारा जो अर्थ है वह जिसका बहुत सारा पार्ट्स वाटर के सरफेस से क्या है? कवर्ड है। और आकाश से देखने पे, स्पेस से देखने पे क्या होता है? अर्थ हमें नीली कलर की दिखाई देती है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। और देखो एक बच्चे का और कमेंट था और उसका डाउट यह था कि सर व्हाई, टॉपिक हम लोग का खत्म हो गया, मैं उसका डाउट क्लियर कर रहा हूं, देख लेना जो भी हो। कहता उसका क्वेश्चन था कि सर हाउ इज पॉसिबल ह्यूमन एक्टिविटीज चेंज इन द एनवायरमेंट। तो देखो बेटा, ह्यूमन एक्टिविटीज एनवायरमेंट को कैसे चेंज करता है? जैसे हम सभी को जानते हैं कि अगर हम कोई प्लांटेशन किए हुए हैं, अगर मुझे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना है तो हम फैक्ट्री को काटेंगे। अगर हम नेचर से खिलवाड़ करेंगे, दैट मींस क्या है? चेंज इन द एनवायरमेंट। किसी भी चीज को अगर हम तोड़ते हैं प्रकृति के खिलाफ तो हमारे एनवायरमेंट में क्या होता है? चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में बाय।